नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मुरेला में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में संतोष कुमार सोनकर जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैंने अपने ग्राम सभा में लगभग 400 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाए हैं और 200 मीटर खंजा लगवाए हैं और एक गौशाला भी बनवाए हैं जी। लेकिन ये जो बनवाए हैं हम नरेगा से बनवाए हैं। जो हम लोगों का 14वां वित्त और 15वां वित्त आता था, ये जो है हमारा चला जा रहा है मानदेय में चला जा रहा है। प्रधान का मानदेय है, पंचायत सहायक का मानदेय है, समूह जो शौचालय समूह है उसका मानदेय है और इसमें पूरा हो जा रहा है। तो कोई किस पैसा बच ही नहीं रहा है। तो आवास कितने आवंटित हुए? आवास तो अभी जब से हम लोग चुनाव जीते हैं तो मात्र 13 आवास आए हैं। शौचालय तो 30 आए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। क्यों? ओडीए प्लस आपकी ग्राम सभा तो हो चुकी है, बजट भी आ चुका है। बजट तो उतना नहीं आता है। बजट तो बताया आपसे कि जो थोड़ा मोड़ा बचता भी है तो गांव में नाली में 1 फीट पानी में लोग आते जाते हैं तो 1-8 वहाँ नाली उली बनवानी पड़ जाती है, उसी में समाप्त हो जाता है। आरआरसी सेंटर बन चुका है आपका? आरआरसी सेंटर नहीं, अभी आरआरसी सेंटर नहीं बन पाया। थोड़ा से वो जमीन हमारे यहाँ विवादित था, रुक गया है। 1 हफ्ते में बन जाएगा। आपके ग्राम सभा में जब हम सर्वे किए तो बहुत सी जनता से मुखातिब है जिनका कहना था कि नालियों की बड़ी समस्या है इस ग्राम सभा में और नालियों में जल निकासी न होने का नालियों में जल भराव भी रह रहा है। जगह जगह अभी कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नाली की व्यवस्था तो दिक्कत है गाँव में। तो मजबूरी ये हो रहा है कि पैसा नहीं है खाते में, पैसा आ ही नहीं रहा है। जो पैसा आ भी रहा है हर महीने उनको मानदेय दीजिए। फिर उसके बाद एक गौशाला बनी हुई है तो उसमें मानदेय का भी पैसा लगाना पड़ता है। पैसा आता नहीं है। दूसरा खाने के लिए सिर्फ उनको पैसा आता है 30 रुपये या 50 रुपये महीने 1 दिन का। तो पैसा है ये नहीं है तो काम कैसे किया जाए? इसलिए जो है नाली नहीं बनवा पा रहे हैं और लोग 2-2 फीट पानी में से आ जा रहे हैं और सड़क भी नहीं बनवा पा रहे हैं। हमारे पास बजट नहीं हो पा रहा है। सरकार के 19 पैरामीटर पे आपने काम कर लिया, जैसे विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण? हाँ, सचिवालय का निर्माण हमने किया लेकिन विद्यालय का हम नहीं कर पाए अभी। तो पैसा उसमें डेस्क और बेंच की सुविधा तो दे दिया लेकिन टाइल्स अभी हम नहीं लगवा पाए, पैसा के अभाव के कारण नहीं लगवा पाए। अच्छा, बारात घर और शमशान घाट की आपकी ग्राम सभा में क्या स्थिति है? बारात घर तो हमें नहीं मिला। अभी हमारे पूरे ब्लॉक में बारात घर नहीं है। नहीं, बारात घर का सिस्टम लगता है नहीं है। क्या अभी नहीं है बारात घर? आपके ग्राम सभा, आपके ब्लॉक में कई प्रधानों के यहाँ बारात घर है। हम लोग बारात घर तो नहीं होगा। नहीं, बारात घर भी है। शमशान घाट भी कई जगह का। शमशान घाट है हमारे, शमशान घाट हमारे यहाँ भी है। पैसा आया हुआ है। वो मान्य जी से कहे थे, श्री गिरीश चंद्र यादव जी से, तो शमशान घाट दिए हैं लेकिन अभी हाथ लगा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं है। अच्छा। 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा वो। अच्छा, कोटेदार और लेखपाल की क्या स्थिति है? कैसे है वो? क्या नाम है? कोटेदार का नाम तो हीरालाल विश्वकर्मा है। कैसे है? जनता संतुष्ट है? जनता तो ठीक है। बस एक शिकायतें आती है कोटेदारों की। ये जो जनता शिकायत लेकर के कम तौल वाले के लिए भरतौली का। और तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ पे आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, किसी प्रधान ने नहीं किया हो पर आप करना चाहते हैं, ऐसा कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? एक सपना इस गांव के लिए हॉस्पिटल का था। अच्छा। हाँ, इस गांव का मांग जो है हॉस्पिटल के लिए जो है बहुत ज़्यादा इच्छुक है गांव वाले कि हाँ है नहीं इर्द गिर्द में कहीं। तो एक कोई भी हॉस्पिटल मिल जाता तो गांव वाले के लिए बहुत आसानी होती। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को इस स्तर पर आगे ले आना चाहते हैं कि आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं? एक हॉस्पिटल अगर यहाँ हो जाता
तो ये हमारा ग्राम सभा भी बहुत बड़ा है और आरी बगल यहाँ हॉस्पिटल है भी नहीं कोई। ये बहुत अच्छी सोच ये है, बहुत नेक सोच है। और हमने जमीन भी रखा है उसके अभी लिए। तक बहुत प्रधानों से मिले जिनका स्टेडियम का सपना है, बहुतों का आपका बारात घर का सपना है, लेकिन एक स्टेडियम भी तो हम बनवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। स्टेडियम हम बनवा रहे हैं, गौशाला हमने बनवाया है और उसके बाद मंत्री जी के माध्यम से हमें अंत्येष्टि स्थल यानी शमशान घाट भी हमें मिल गया है। उसके बाद SLW में RRC सेंटर भी मान लीजिए वो 1 महीने में भी बन जाएगा। तो RRC सेंटर तो हर ग्राम सभा में लगभग बन चुकी है, वो हो जाएगा। हमने इसलिए जो ये नरेंद्र मोदी जी का जल निगम का वो आया है जल मिशन कार्यक्रम, जल मिशन वाला, तो टंकी के लिए हमने दूर बोरिंग करवा दिया और एक गांव के बीचों बीच मेरे पास जमीन है, उसको मैं हॉस्पिटल के लिए अभी भी रखा हूँ कि अगर हो सकता है मिल जाए तो उसको बनवा देंगे, लेकिन अभी तक मिला नहीं। माननीय मंत्री जी से हमने ये शिकायत की है। लिखित में आवेदन किया है आपने? नहीं, मंत्री जी से लिखित में नहीं। लिखित आवेदन कीजिए और प्रतिलिपि हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम भी आपके लिए कुछ काम कर सकें। इस बार तो सर लिखित देंगे, क्योंकि अब तक तो लिखित ही चाहिए। अभी तक तो माननीय मंत्री जी से हम लोग ऐसे ही कहे हैं। नहीं, लिखित में आवेदन और मंत्री जी के अलावा हम लोग कहें किससे? लिखित में आवेदन कीजिए और प्रतिलिपि अपने पास रखिए। DM से तो भाई नहीं कहे हैं, लेकिन उनके हाथ में ये चीजें है भी नहीं। तो ये मंत्री जी से कहे हैं, मंत्री जी दे दीजिए। तो मंत्री जी कहें चलो हो जाएगा, अभी तो भाई नहीं हुआ है। अगर ये हो जाता तो हमारे ग्राम सभा के लिए बहुत ही अच्छा होता। हमने काम तो बहुत किया, लेकिन ये है कि जो किस्त आती है इतनी छोटी हो गई है कि उससे पूर्ण नहीं हो रहा है। हम लोग ब्लॉक जाना बंद कर दिए हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या काम क्या विकास करें। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है कि इस ग्राम सभा में एक अस्पताल का बनाना ताकि यहाँ के ग्रामवासियों को सुविधा उपलब्ध हो सके, जो कि हम लोग का भी एक सपना। हम लोग भी इस प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत। जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी भी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और आप लोग देखते भी है कि स्वास्थ्य के लिए वो काफी जागरूक है। जन जन जाते हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, ताकि चाहते हैं कि यहाँ पे अस्पतालों की भरमार हो और कोई भी आदमी बिना इलाज के उनको कुछ सुविधा हर किसी को इलाज मुहैया कराया जाए। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि नालियों की साफ सफाई नहीं हो पा रही, कूड़ेदानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह केवल न सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं, समस्या का समाधान तो हम लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं। यहाँ तक कि पैसा बाद में आता है, हम लोग अपने जेब से लगा के उसको पहले करते हैं। सरकारी पैसा कर रहे हैं, हर प्रधान ये कर रहे हैं कि पैसा का कोई ठिकाना नहीं कि 4 महीना 6 महीना, अभी तो 8 महीने पैसा आए हो गया हो। जो नरेगा का जो मटेरियल का पैसा होता है आया ही नहीं, लेकिन हम लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, पैसा नहीं आया। इतनी बड़ी गौशाला बनवा दी, उसका पैसा अभी तक नहीं आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में ले जाते हैं। यानी वीडियो शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।